सभी व्यूवर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार। बच्चों, स्वागत करता हूं आपको आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो जैसे सीरीज चल रही है हमारी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, तो पार्ट नंबर 6 जो है मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा और यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी आज खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पूरे यूपी में जैसे कि पेपर है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एमसीक्यू सीरीज में ये पेपर हो गया है। आप फिर भी चाहता हूं, देखिए सीएस यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी में तो ये क्लियर हो चुका है कि एमसीक्यूज में होगा। बाकी जो आपकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज है उत्तर प्रदेश की, तो आप कंफर्म जरूर कर लीजिए वहां पर अपने टीचर से कि ये पेपर वहां एमसीक्यूज है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने ये एमसीक्यूज कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट है, आज लास्ट पार्ट है इसका, और जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 6। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के नाम से, तो ग्रीन कलर की इंग्लिश मीडियम वाली है प्लेलिस्ट, और रेड कलर की जो है वो आपकी हिंदी मीडियम की बनी हुई है। ठीक है ना, अलग अलग इसलिए रखी गई है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो 160 क्वेश्चन इज, which country uses the term new water for recycled water? Option A is correct, Singapore. Which institute in India has embarked on a full-scale project for treating and disposing of solid waste generated within the institute by itself? ये है आपका इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, बी इज करेक्ट ऑप्शन। इन इंडिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड दैट सफर्स फ्रॉम इनएडिक्वेट एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज? तो डी इज करेक्ट, 35.49%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। इन विच ईयर वॉज नेशनल अर्बन सैनिटाइजेशन पॉलिसी, इन शॉर्ट NSUP, launched? A is correct option, 2008. Which year has been declared as the International Year of Sanitization by the United Nations Organization? देखिए शॉर्ट में हम कहते हैं UNO, है ना, तो ये डिक्लेयर हुआ 2008 में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। What are the objective of NUSP? Means National Urban Sanitization Policy. So A is correct option, to address issues on sanitation and prepare city sanitation plan. What is black water? Most important question है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा इसका आंसर जो है मैंने लगाया नहीं है, थोड़ा सा मेरे को डाउट है, मैं इसमें से डिस्कस आपसे नहीं करूंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, वो रह गया है इसमें आंसर लगाना। अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सीवर्स इन द एरिया, डिस्ट्रिक्ट और टाउन इज नोन एज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सीवरेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द टॉयलेट शेयर्स बिटवीन अ ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड इन अ सिंगल बिल्डिंग और प्लॉट इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर टॉयलेट। सी इज करेक्ट। अ बिल्डिंग enclosing a latrine to provide privacy and protection for user is known as. So A is correct, super building, right? What is the objective of National Health Policy 2015? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा वो सी इज करेक्ट ऑप्शन, टू एड्रेस अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ सिस्टम। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्डर? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए इज करेक्ट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सनल हेल्थ रिकॉर्डेड इन डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है। व्हाई डू वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट? है ना, बैलेंस डाइट का क्वेश्चन है, क्यों लेनी चाहिए? तो बी इज करेक्ट। इन ऑर्डर के थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक हो गए व्यूअर्स। इन ऑर्डर फॉर आवर bodies to function properly. Malnutrition means B is correct कि में मीन अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, है ना, या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। इफ सम
इस समवन इज डिफिशिएंट इन अ न्यूट्रिएंट इट मीन्स, तो बी, ये तो है नहीं, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, दे डू नॉट लाइक नट्स, बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, है ना, डेयरी प्रोडक्ट क्या है, मिल्क जो है वो, विच इज फॉलोइंग इज नॉट, आपसे नॉट कह रहा है ना, नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, ए मिल्क। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, इसमें बी इज करेक्ट ऑप्शन, दे प्रोवाइड यू विद अ वाइड variety of vitamins, minerals and nutrients. Food containing starch and carbohydrates are important because D is correct, they give you energy and fill you up, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए और स्टार्च। मीट, फिश एंड अदर अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, बी इज करेक्ट, प्रोटीन। Breastfeeding and bottle feeding have the following important difference, तो सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग इज सी, ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स एंटीबॉडीज विच प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन, जो छोटे बच्चे के लिए जो अपनी माता का दूध होता है वो उसको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। It is recommended that babies are weaned at, option A is correct, 6 month का टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 181, adolescents need extra energy and protein in their diet due to rapid growth and bodily changes. Which of the following would you recommend to provide this? A is correct, extra snacks between meals. Which of the following foods should be avoided in pregnancy? D, unpasteurized cheese। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो अवॉइड करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन जो है, खाना जो है वो लेना नहीं चाहिए इसमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इन एडल्टहुड एनर्जी नीड्स शुड बैलेंस विद डाइट टू prevent weight gain. Why is it? Why is it? तो A is correct option because they have stopped growing, ठीक है ना। देखिए ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो रीज़न ये है क्योंकि जो है उनकी जो एक तरीके से जो ग्रोथ होती है वो रुक सकती है। People over the age of 65 may have a poor appetite. This may affect, A is correct, their nutritional intake. The most important factors that affect our nutritional requirements are B, growth and activity. And last question is, a balanced diet will help prevent, ठीक है। तो ये मेल न्यूट्रिशन है ना, मेल न्यूट्रिशन का मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन, तो ये जो है अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब, और ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकता है, तो डी जो है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पार्ट जो 6 हैं ये एंड हो गए हैं, तो यूनिट सेकंड जो वो शुरू होगी वो मैं आपकी नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूँगा। तो प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं इसकी स्टडी आप कर सकते हैं। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के नाम से ही प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। थैंक यू व्यूअर्स।